असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। तो वेल बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं दोबारा से इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा आपको 1 by 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। ओके बच्चे, अब जब भी बेटा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहाँ पर हम रिलेशन पढ़ते हैं किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका है, इसका मैंने नाम लिख दिया P, ये आपका Q, ये आपका R हो गया। इतनी बात तो आपको पता है। और ये भी पता है बेटा राइट एंगल के जस्ट सामने वाले, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूस। क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस क्या होती है आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्लियर बात है यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब बच्चे यहाँ पर अगर सपोज कीजिए मैं इस एंगल की बात करूँ, अगर मैं इस आर एंगल को थीटा मान लूँ, थीटा लेट कर लेते हैं। अगर मैं इस आर एंगल को अगर मैं थीटा लेट करके चलता हूँ, तो आपको बच्चा पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से? देखो बेटा, एक तो होता है बेटा आपका साइन ऑफ एंगल थीटा, जो कि बेसिकली आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस के बराबर है। और एक होता है बेटा आपका कोस थीटा, जो होता है आपका बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस के बराबर है। और एक आपका होता है टेंजेंट थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा की जब भी बात करेंगे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका P अपॉन में B आपका आएगा। अगर बेटा यहां से ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअली हम किस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, थीटा। ये बात को बेटा आप ध्यान समझेंगे। ओके, अब जिस भी एक्यूट एंगल की आप बात कर रहे हो उसके अपोजिट वाली साइड आपकी हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। और बगल वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? बेस रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रहेगा बेटा, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर लेके चलेंगे और एडजेसेंट साइड्स को आप क्या लेके चलेंगे? प्लेस मान के चलेंगे। ओके, अगर मैं ये वाला एंगल की बात करता P की, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये बन जाता है QR और बेस आपका PQ बन जाता है। ठीक, ओके डन। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन बताइए, इसको लिख सकते हो आप P अपॉन में H, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर होगा PQ और हाइपोटेन्यूस आपको रहेगा PR। सिमिलरली अगर कोस की बात करें तो बेस तो आपको बेटा QR है एंड द हाइपोटेन्यूस इज PR। और टेंजेंट में हो जाएगा आपका PQ अपॉन में QR। नोट अ बिग डील, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपको सभी को पता था, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है ना बच्चे? चलिए, अब एक्चुअल में क्या है बेटा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आप लिखते बेटा 1 अपॉन में साइन थीटा। तो डेट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H अपॉन में P बन जाएगा आपका। और H अपॉन में जब P बनेगा तो ये बन जाएगा आपका बड़ा हाइपोटेन्यूस PR अपॉन में परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा। नॉट अ बिग डील। अगर बात करें कोस के उसके रेसिप्रोकल तो उसका है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में कोस थीटा आपका होगा। तो डेट मीन्स ये बन जाएगा बेटा H अपॉन में B बन जाएगा। ओके, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या बेटा PR है और बेस के यहाँ पर आपका QR आपका रहेगा। सिमिलरली अगर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल बन जाता है आपका कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका B अपॉन में P हो जाएगा। इट्स क्लियर नोट? बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीज़ आपने बड़ा ध्यान में रखनी है। डन, परफेक्ट, वेरी गुड। अब इसको बेटा एक बार हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको, सो दैट आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आई होप इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई है ना? अब क्या बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े थे आपको याद होगा भी, तो एक काम करो उसको बच्चे ऐसे लिख लीजिए आप टेबल फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। अगर जैसे मेरे पास ये टेबल है,
ओके देखो बेटा, अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बात करी थी उसको जो इजी वे में भी आप जो है उसको लर्न कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखो ये था आपका ट्राइंगल, ये आपका पी था, ये आपका क्यू था, ये आपका आर था, और आप किस एंगल की बात करते हो बेटा, ये थीटा एंगल की आप बात कर रहे थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो बेटा ये हो जाएगा, और बेस आपका ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा। ये आपको तो क्लियर है। अब आपको बच्चे पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, और एक अभी आपने पढ़ा था बेटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है, और कोस का उल्टा होता है सेकंड थीटा आपका होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है आपका कोटेंजेंट थीटा होता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, वेरी नाइस। अब सुनिए बेटा, देखो आपको बेटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता, और कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस आपका होता है, और टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और अगर हम बच्चे ऐसे जाए, अगर हम साइन थीटा की बात तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। अगर मैं कोसेक की बात करूं तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम बेटा अगर कोस की बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और सेकंड आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा। टेंजेंट की बात की होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर कि नहीं। अगर बच्चे ये टेबल आपको समझ में आ गई है तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने पढ़ा भी होगा ऐसे बेटा कि S4 होता है सोना, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी, ये हो गया तोल, ठीक है। सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद कर लेंगे, या तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, इस टेबल को आप बना लेना, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किसका रेसिप्रोकल क्या होता है और किसको हमने क्या लेना है। डन, क्लियर, वेरी नाइस। अभी बच्चे आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ओके, जो कि आपका एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब हम एक्सरसाइज 8.1 करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको जो है और ज़्यादा समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चे क्या है ना, देखो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले अलग अलग एंगल्स पे, जैसा कि आपको जैसे थीटा जो एंगल हमारा है, अगर वो आपका 0 डिग्री होता है तो अब कितनी वैल्यूज होगी, 30 डिग्री पे कितनी होगी, 45 डिग्री पे कितनी होगी, ठीक है, 60 एंड देन 90 पे। ओके, सबसे पहले अगर बात करें बेटा साइन थीटा की, अगर बात करें तो बेटा देखो इनको याद करने का एक तरीका है, आपको मैं सिंपल एक वे बता दूं कि कैसे आपने शो करना है। देखो साइन थीटा है ना बेटा, साइन थीटा की वैल्यूज कैसे याद करनी है, अगर आपको साइन थीटा का पता चले तो बाकी भी आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न, एक मेथड होता है। देखो आप पहले बेटा काम कीजिए, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग ले लीजिए, लिख लिया आपने। अब एक काम करो बेटा, सबको 4 से डिवाइड कर दो, आप कर दिया आपने। अब इनको बेटा क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप इसका, निकाल दिया आपने स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपको 1/√2 हो जाएगी वैल्यू, आपकी √3/2 हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, साइन जो है 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2 होगा, और 45 डिग्री पे 1/√2 होगा, और 60 डिग्री पे कितना होगा, √3/2 होगा, और 90 डिग्री पे 1 होगा। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपने करना है कि बेटा जब कोस की बात आएगी, कोस में जस्ट आपने इसका अपोजिट करना स्टार्ट कर देना। देखो कैसे, उसको मैं एक बार बता दूं आपको प्रॉपर तरीके से। देखिए जैसे आपका थीटा एंगल था यहाँ पर 0 डिग्री पे बात करें हम, अपना 30 डिग्री पे बात करें, 45 डिग्री पे बात करें, 60 डिग्री पे बात करें, और आपका 90 डिग्री पे बात करें। तो आपको बच्चे पता होना चाहिए साइन थीटा की जब बात करेंगे हम, तो साइन थीटा जो हमारा होता है, साइन थीटा 0 डिग्री पे बेटा क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था। और 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1/2 होती है। 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, और 60 डिग्री पे होती है √3/2, और 90 डिग्री पे होती है 1। वैसे अगर बेटा हम बात करें कोस थीटा की बात करें, तो कोस थीटा जो हमारा 0 डिग्री पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा। जो 90 पे साइन था वो कोस हमारा 0 पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे √3/2 30 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे सेम वैल्यू देगा, और 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। बस जस्ट करना क्या बेटा, कोस जो है ना, कोस बेसिकली ऐसा माना जाता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। मतलब जिस एंगल पे कोस की वैल्यू जितनी होगी उतना जो है उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल पर साइन की वैल्यू होगी। मतलब जैसे कि अगर सपोज कीजिए 30 डिग्री पे जो कोस साइन की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो इसका मतलब 60 डिग्री पे भी साइन कोस की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ओके, अगर बेटा टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का तो बेटा आपको फॉर्मूला पता ही है
क्या लिखते हैं टेंजेंट निकालने के लिए? आप जस्ट आपने करना है क्या है, साइन थीटा को आप कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पर तो 0 मिलेगा, इसको डिवाइड करने में ये मिल जाएगा 1/√3 मिल जाएगा आपको 30 डिग्री पे, और ये हो जाएगा 1, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर नोट? अगर बात करें बेटा कोसेक की, तो कोसेक के लिए करना है क्या आपने, जस्ट साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर हम 0 डिग्री पे रेसिप्रोकल हो तो 1/0 आएगा, जो कि होता है नॉट डिफाइंड होता है आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारी √2 हो जाएगी वैल्यू, और ये हमारा 2/√3 हो जाएगी, और ये हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप सीकेंड थीटा का भी निकाल लेंगे बेटा, 1 रहेगा, 2/√3 हो जाएगी वैल्यू आपकी, और ये आपकी √3 हो जाएगी, सॉरी √2 हो जाएगी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2, और ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इट्स क्लियर, डन। जहां कंफ्यूजन है ना बेटा आप मुझे बता देना। ओके ओके, कोट थीटा की बात कर रहे हैं तो कोट थीटा में 10 का आपका रेसिप्रोकल होता है, तो ये पहली वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी इसकी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 हो जाएगी 30 डिग्री पे 1, और 60 पे 1/√3, और यहाँ पर आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या बेटा आपके अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या है वैल्यूज है। ओके, जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना बेटा आपके 8.2, तो वहाँ पर आपने क्या करना होगा, अलग अलग आपको एंगल्स दे रखे होंगे, एंगल्स के बेसिस पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, एंड देन आपको बोला जाएगा इवेल्युएट कीजिए। ओके, तो उस पर भी हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई है, स्पेलिंग का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड है। डन कि नहीं? क्लियर, परफेक्ट, दैट्स गुड। लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब बच्चे एक जो एक्सरसाइज आपकी है 8.3, और वो आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है। ओके, न्यू टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो वो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है, आपको पता होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। और देखा जाए बेटा, सपोज कीजिए हमारा क्या है PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका है PQR, और अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, और आपको पता है बेटा ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका एंगल, ये वाला आपका 90 - थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और वैसे बेटा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, साइन जो हमारा होता है साइन थीटा, मैंने आपको बताया बेटा वो क्या होता है कोस 90 - थीटा के बराबर होता है। नहीं समझे बात? साइन की जितनी वैल्यू बेटा 30 डिग्री पे होती है ना, उतनी ही कोस की 60 डिग्री पे होती है, और जितनी कोस की 90 पे होती है उतनी साइन की 0 डिग्री पे होती है, आपको पता है ना। तो इसका मतलब साइन और कोस एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, दूसरी बात बेटा अगर बात करें हम इसकी सीकेंड थीटा और आपका कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा, ठीक है, ये भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जितनी वैल्यू कोसेक की बेटा आपकी कितनी पे होगी, 60 पे होगी, ठीक है, उतनी ही हमारी जो है सैक की 30 डिग्री पे होगी। ओके, मतलब जैसे सपोज कीजिए सैक अगर हमारा जो है 60 डिग्री पे जितनी वैल्यू देता है, उतना ही जो हमारा कोसेक है वो हमारा 30 डिग्री पे वैल्यू देगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली बेटा टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट में भी सेम होता है आपका, tan थीटा इक्वल्स टू आपको होता है कोट 90 - थीटा आपका होता है। ठीक है, यानी कि टेंजेंट आपने देखा होगा बेटा 30 डिग्री पे जो वैल्यू हमारी आती है टेंजेंट की, वो √3 आती है, सॉरी 1/√3 आती है। ओके, और सिमिलरली बेटा कोट जो हमारा होता है 60 डिग्री पे, वो भी वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 आती है। तो ये है बेटा आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो सो दैट कि आप जब कैलकुलेशन करें तो कभी कभार इसका यूज़ हो सकता है आपका। डन, वैसे आपके 8.3 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। डन होगी बेटा, बात क्लियर है, वेरी नाइस। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में काफ़ी बच्चों के ये कॉन्सेप्ट थे कि सर सारे फॉर्मूलाज बता दीजिए, तो देख लीजिए बेटा यहाँ पर मैं आपको सारे जितने भी फॉर्मूलाज आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर 1 by 1। देखिए इंपॉर्टेंट तो बेटा यहाँ पर ना 3 आइडेंटिटीज मेंशन आपको है। पहली आपकी है ये वाली आपकी साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा, या जो भी आपको दे रखा है, प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा। ये क्या रहेगा बेटा, हमेशा 1 रहेगा। क्लियर?
डर है बात। अच्छा, अब यहां से ना बेटा आप और भी फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं इसको हम। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, ओके। अगर सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज बेटा जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हो तो उस समय आपको बस यही करना होता है। ठीक है, आपको नए फॉर्मूलाज ड्राइव करने होते हैं वहाँ पर। प्रूफ करने का मतलब क्या है, ये तो करना है आपको। हाँ, तो यहाँ से बेटा आप कोस थीटा भी निकाल सकते हैं जस्ट लाइक दिस, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी थी, याद है आपको, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा आप करते थे। अब बेटा आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने रूट की फॉर्म में ये निकाली और कोस की आपने ये निकाली, तो क्या बेटा यहाँ से एक नया फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, टेन थीटा जो हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस को साइन, सॉरी 1 माइनस हो गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट्स क्लियर नॉट? ओके, अगर कोट की बात करेंगे तो कोट जस्ट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आपको होता है। इसको जस्ट आप अपोजिट कर देंगे जस्ट लाइक दिस, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इट्स क्लियर नोट बच्चों? ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। इसको आप नोट कर लिया बेटा, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी आती है बेटा इंपॉर्टेंट वन, वो है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट है, तुमको क्या बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते बेटा, कर सकते ना। और अगर आपको ऐसा निकालना बेटा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर, डन, वेरी नाइस। या फिर बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अब यहीं से आप एक जो कोई फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज जस्ट इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, या फिर सीकेंट थीटा निकालना है आपको तो सीकेंट थीटा निकल जाएगा जस्ट ऐसे करके, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब आप एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो वहाँ से मुझे फॉलो कर लेंगे और वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात करें हम तो वो जैसे कि देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपकी जो है वो ये है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इज जस्ट इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके डन। या फिर बेटा आपने यहां से ऐसे भी कर सकते हो कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बट आपने ये चीज पढ़ी थी, याद होगा आपको कि साइन और कोस क्या होता है, साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब बेटा जब साइन और कोसेक को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या साइन आपका कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली बेटा आप इसको भी लिख सकते हैं, कोस थीटा मल्टीप्लाई में सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू आपका कोट थीटा इक्वल्स टू 1।
ओके तो ये सारी आपका एंटिटीज है और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं चैप्टर नंबर 8 के, जो आपको पता होना कंपलसरी है। अगर कहीं पर भी दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर भी जो है आपको ये मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी वीडियो की। ओके और नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, साइंस के। ओके बच्चे, तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 को एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 में। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।